बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए तर्ज के साथ, नए अंदाज के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और नए सेट के साथ शहर बानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ वसीम राना। बिल्कुल व्यूवर्स आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए अंदाज में। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो सबसे पहले इससे मैं अपनी क्या कहते हैं ना मेन स्टोरी की तरफ जाऊं। मैं शहर बानो से पूछना चाहता हूँ, शहर बानो कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, नया महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम प्रोग्राम करने लगी हूँ, एक नया सेट है, एक नया चैनल है। बिल्कुल, और ये बात साबित करती है कि चेंज इज ऑलवेज गुड। आपको कैसे लग रहा है? चेंज को मैं वही बात करने वाला था कि चेंज इज ऑलवेज गुड। चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और जिंदगी में जब भी तब्दीली आती है वो बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो तब्दीली से घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन तब्दीली से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, तब्दीली को ऑन करना चाहिए। तो चेंज इज ऑलवेज गुड। तो इसी तरह से आज एक नई एनर्जी है, आज एक नई फीलिंग आ रही है, आज एक नई वाइब आ रही है। तो जी एक नई वाइब और एक नई फीलिंग के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। आजकल शहर बानो आपको पता है हम अपने व्यूवर्स के साथ हमेशा से शेयर करते हैं जो ट्रेंडिंग स्टोरीज होती हैं। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं जी कि पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हैं राहत फ़तेह अली खान साहब, किसी भी क्या कहते हैं ना इंट्रो के मोहताज नहीं है। उनसे रिलेटेड वीडियोस कुछ हैं जो सर्कुलेट कर रही हैं और उस पर फिर मुख्तलिफ किस्म का अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। तजिया निगार सोशल मीडिया के निकल आए हैं, ऐसे ही हर घर में एक तजिया निगार बैठा हुआ है और उस पर तजिया दे रहा है। अवामी कमेंट्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, कोई उनकी सपोर्ट कर रहा है और कोई ज़्यादा आवाम जो है वो उनको पसंद नहीं किया जा रहा जो उनका। खैर वो जो वीडियो है वो तो आप सबने देखी होगी, हम आपको नहीं दिखाएंगे कि हमारी हम सुबह आपको नहीं दिखाएंगे सुबह हम आपको क्यों नहीं दिखाएंगे? हम नहीं दिखा सकते ना, हमारी कोई वैल्यूज हैं, हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है। नहीं, वैसे उसका मकसद भी यही है ना कि सब जानते ही हैं कि क्या मामला है। और उसके बाद माफी तलाफी वाली भी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें पानी की तरह यार जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। मेरा दम वाला पानी नजर नहीं आ। ओ चाय, अच्छा चाय, आज चाय है जी, चाय। अच्छा मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा था, मैंने कहा वाकई आप पानी मांग रही हैं। तो बहरहाल जी ये मामला है राहत फ़तेह अली खान साहब का। हमारे ज़हन में चाहत फ़तेह अली खान साहब ज़हन में आ जाते, क्योंकि चाहत फ़तेह अली खान साहब जब एक बार आए ना तो उनसे मैंने पूछा कि आप किससे इंस्पायर हुए, तो उन्होंने राहत साहब का ही नाम लिया और नुसरत साहब का नाम लिया। राहत साहब ने सोशल मीडिया पे जिस तरह से छाए हुए हैं ना, वो बिल्कुल चाहत फ़तेह अली खान की तरह ही छाए हुए हैं। अगर हम ये कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी जब उनका कोई नया गाना आता है या फिर उनकी जानिब से कुछ भी गाया जाता है, राहत की तरह छा सकते हैं। वैसे राहत इज द लेजेंड। नहीं, मैं सोशल मीडिया पर छाने वैसे तो हम बहुत बड़े लेजेंड हैं और इंटरनेशनल लोग राहत को सुन के वाकई कई बार राहत आ जाती है। और जो लोग वाकई इनके फैन हैं, बस मैं भी इनका फैन हूं, बहुत जबरदस्त गाते हैं जी। पाकिस्तान का आसास है ये। इस पर ना राहत की जानिब से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में बनाई गई है, पूरी वीडियो। उस्ताद हैं, प्यार भी हमसे उतना ही करते हैं, डांट डपट भी लेते हैं, मार भी लेते हैं, कोई बात नहीं, होता है, जिंदगी है, चलता है। राहत साहब की जानिब से बिल्कुल। अच्छा, जो चीज काबिल जिक्र है ना इस सारे सिनेरियो में, वो है सोशल मीडिया ट्रेंड। कि सोशल मीडिया पर जब भी किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड कोई भी इशू सामने आता है, जब वो चीज सर्कुलेट करती है तो अवाम एक मखसूस अंदाज में रिएक्ट करती है। बेसिकली उस चीज को सोचने की जरूरत है। मेरा ख्याल से शहर बानो, मेरा ये पर्सनल बिलीव है और मुझे ऐसा लगता है कि अवाम चूंकि एक सेलिब्रिटी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती है और आइडलाइज करने लग पड़ते हैं, तो फिर कोई भी चीज वो करते हैं ना जब, वो हमें अनयूजुअल लगती है। हालांकि ये मारपीट के वाक़यात तो एक रूटीन ही अगर हम कहें, हम इसको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करते हैं बल्कि डिस्करेज करते हैं ऐसे बिहेवियर को, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ना। हम कहीं पे भी देखते हैं कि उस्ताद शागिर्द में थोड़ा बहुत मसला हो जाता है, लेकिन जब वो चीजें सामने आती है तो रिएक्शन थोड़ा चेंज होना चाहिए। और अगर मारपिटाई की गई है तो उसकी वीडियो नहीं आनी चाहिए, और अगर वीडियो है तो फिर उसको सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। खैर ये सारे मामलात हैं जो हमने देखा सोशल मीडिया पर बहुत आजकल जो सेलिब्रिटीज है ना वो ज्यादा कॉन्शियस हैं कि कोई भी चोरी वीडियो ना बना ले, क्योंकि एक वीडियो बनी वो गई स्क्रीन के ऊपर तो और अब वैसे भी डीप फेक का जमाना आ चुका है, एआई से आपकी कोई भी वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन चलें, अल्लाह बचा के रखे सबको, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के हवाले से। तो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मैं शहर बानो मैं कहता हूँ कि बारिश का हम जिक्र करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज याद आ रही है, वो ये कि लास्ट टाइम हमने अपने व्यूवर्स को छोड़ा था एक चेहरे के साथ, गेस द सेलिब्रिटी, जो हम बड़ा अमेजिंग अपना सेगमेंट करते हैं और विनर भी अनाउंस करते हैं। तो व्यूअर्स आपको दिखाते हैं, एक बच्चे की फोटो हमने दिखाई थी और हमने कहा था जी कि अगर आप सही तौर पे पहचानेंगे, हमारे सोशल मीडिया पेज पे, व्हाट्सएप पे अगर आप बताएंगे कि ये कौन सी शख्सियत है, तो आपको हम अपने लकी ड्रॉ में शामिल करेंगे और फिर हम विनर को देते हैं इनाम। तो ये है जी वो फोटो और ये है वो स्टार मकरम। वाह वाह वाह, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जो बच्चे हैं इनकी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, आप देख लें
और मैंने ये भी कहा था कि ये कोई क्रिकेटर लग रहे हैं, यहाँ तक मैंने आपको हिंट दे दिया आपने था। बिल्कुल नहीं कहा था कि ये क्रिकेटर लग रहे हैं, आपने बोला जरूर दिया था कि ये कोई 70s के या कोई 60s वाले स्टार हैं। तो बहरहाल जी, वसीम अकरम साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड और अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट्समैन। आज की फोटो क्या है, हम वो भी आपको दिखाते हैं। आज की फोटो दिखाई जाए। हाँ जी, आज की फोटो दिखाई जाए जी। और ये रही आपकी टीवी स्क्रीन पर। सही जवाब देंगे आपको मिलेगा एक शानदार किस्म का इनाम। बहुत क्यूट सी बेबी गर्ल हैं और मुझे लगता है कि ये कोई एक्ट्रेस हैं। शहर बानो, मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ इस फोटो के ऊपर जल्दी से। हाँ। अच्छा जी, ऑप्शंस। आपको क्या लगता है कि ये कोई स्टार है? बिल्कुल स्टार है। नहीं, स्टार इन व्हाट सेंस? ये कोई हमारी एक्ट्रेस हैं या ये हमारी कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है या कोई पॉलिटिशियन है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी एक्ट्रेस हैं और हम अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो उनके नैन आपके जराये ने आपको कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन तो नहीं दी? बिल्कुल, मेरे जराये ने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन मैं देख रही हूँ, हो सकता है दियो, मैं क्यों बताऊँ आपको। बहरहाल व्यूअर्स, आपने फोटो देख ली है और अब आपने बताना है कि जी ये शख्सियत कौन सी है। और मामला वही है जी, हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, वहां पर कमेंट करें, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी टीवी स्क्रीन पर आता है। शेयर करना है, कमेंट में आपने बताना है कि ये कौन सी शख्सियत है। वो आप नंबर जो हमने आपको दिया है व्हाट्सएप पे, उस पर भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं और YouTube पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आपका नाम जो है वो लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप खुश नसीब हुए तो आपका इनाम निकल आएगा। वैसे शहर बानो के पास हर इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक चीज मैं पक्का श्योर हूं, ये इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है। क्या? हम क्या गिफ्ट देने वाले हैं विनर को? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है? शिट, ये तो मेरे पास नहीं है, मैं तो ब्लफ कर रहा था। लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज है, वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा फ्राइडे को। क्या आपको क्या इनाम दिया जाएगा, इससे पहले भी हमने इनाम दिया था और वो शख्स आए और इनाम ले गए। हम कोशिश करेंगे, हम उनकी वीडियो भी चलाएंगे फ्राइडे को। और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें भाई इस सेगमेंट के अंदर। आपको सुनो न्यूज और सुनो पाकिस्तान बिलखसूस शानदार मौका फराहम कर रहा है सुबह सवेरे पार्टिसिपेट करने के बाद इनाम जीतने का। बदल चुका है मौसम इज ऑसम। एकदम से ऐसे लग रहा है कि सर्दी खत्म हो गई है। सर्दी टाटा बाय बाय। एक बड़ी मुझे फनी लाइन याद आ रही है जी, हर तरफ कोरा ही कोरा है। अच्छा, बड़ा अजीब सा ना ऐसे एंजाइटी टाइप होती है सोच के कि जो विंटर लवर्स हैं उनके लिए, मैं आई एम विंटर लवर, तो मुझे ऐसा लगता है हाय गर्मी आ गई फिर से। तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मलका कौसार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी जो है उसकी नवीद सुना दी गई है। और कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की फुल्की बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं उनमें रिमझिम बताई गई है। लाहौर में कल बुध से बारिश का इम्कान है। तवील इंतजार के बाद मलका कौसार मरी में भी मौसम सरमा की पहली जी बिल्कुल। और मौसम की ओवरऑल सिचुएशन जान लेते हैं जी। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा ओवरऑल सबसे पहले तो कि वेदर की क्या सिचुएशन रहेगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जैसे पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, 28 तारीख से आपसे जब आखिरी दफ़ा शायद बात हुई थी तो उसमें जिक्र हुआ था कि जनवरी के आखिरी जो दिन होंगे 28-29, उसमें एक स्पेल मुतवक्के है। तो 28 से कहीं कहीं शुरू हुई हल्की बारिश हुई है। कहीं कहीं केपी के कुछ इलाकों में, दीर और ख़ासकर जो मलिका इलाके हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ बारिश भी हुई है कुछ जगहों में। और इसी तरह से हल्की फुल्की बर्फ़बारी हुई है। मरी में कह लें आप, मेरे ख्याल में 0.5 इंच कोई इस तरह से हुई है। लाइट स्नोफॉल ही हुई है ज़्यादातर एरियाज़ में। कालाम और उसका जो मालम जब है वहाँ पर निस्बतन बेहतर स्नोफॉल हुई है, जिसका बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था, इसलिए कि तकरीबन पूरे 2 महीने बिल्कुल बड़ा प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल चल रहा था। दिसंबर पूरे में कोई ख़ास बारिश नहीं हुई थी। जनवरी के भी पहले बर्फबारी का सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है? जी, ये सिलसिला जो है आज और कल है। उसमें फिर 1 और 2 तारीख को पहली से 2 की शाम तक एक तरह से दोबारा से उसमें ब्रेक आएगी। और 2 से ऑनवर्ड जो है ना, 2 फरवरी की शाम से बिलखसूस एक और स्पेल दाखिल होगा बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क पर फैलेगा। तो 2 से लेकर 2 की शाम से लेकर 5 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसका मतलब है नया स्पेल आएगा, बर्फबारी और बारिश साथ लेकर आएगा, मौसम मजीद सर्द होगा। जी, मौसम निस्बतन सर्द हो जाएगा, लेकिन वो स्पेल प्रोलॉन्ग इतना नहीं करेगा। यानी 2 फरवरी की शाम से शुरू होगा तो मेरे ख्याल में 4 फरवरी की रात या 5 की सुबह तक सबसाइड कर जाएगा। अच्छा, तो आज सब कराची में भी बारिश हुई है। वैसे कराची में कम ही ऐसा मौसम देखने को मिलता है। कराची में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। ये बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए कि अब सर्दियों के कपड़े रजाइयाँ फाइनली पैक करके रख लें या कोई पता नहीं कब सर्दी वापस आएगी? कराची वाले तो खैर तकरीबन रख ही सकते हैं, क्योंकि जनवरी ही आपको पता है सर्दतरीन महीना होता है। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की, जिसे कहते हैं ना, नुमाया सर्दी की लहर अब आने का इतना इम्कान नहीं है साउथ में, यानी पूरे सिंध के लिए और कराची के लिए हम कह सकते हैं।
लेकिन बाकी जाहिर है पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि बर्फबारी और बारिश का सिलसिला अगर एक आध स्पेल भी हो जाए तो उसके बाद दोबारा वहाँ पर ठंड आ जाती है, तो वहाँ तो अभी सर्दी एटलीस्ट फरवरी के जो 15-20 दिन है उसमें तो रहेगी। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? ठंड जो है वापस आएगी या फिर अभी ऐसा ही मौसम रहेगा जो हम देख रहे हैं? हाँ, ये जो स्पेल है ना बारिश का और बर्फबारी का जो चल रहा है, ये कल तक, आज 30 है और कल 31, तो कल रात तक ये सिलसिला चलेगा और परसों और फिर अगले 2 दिन सबसाइड हो जाएगा। यानी 5 फरवरी के बाद फिर एक सर्दी की लहर आ सकती है, क्योंकि फिर अगला कोई एक हफ्ता 10 दिन जो होंगे वो बिल्कुल ड्राई स्पेल होगा, तो उसमें ड्राई विंड्स आएंगी, कोल्ड विंड्स आएंगी ऊपर वाली शुमाल से, तो फिर सर्दी बढ़ सकती है। सर्दी बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और बात वही है जी के अनप्रिडिक्टेबल वेदर, पाकिस्तान कोई पता नहीं कब सर्दी कब गर्मी, बहरहाल तो अपनी मैं तो ये कहूंगा रजाइयां जैकेटें पहन लिहाफ जो है वो बिल्कुल भी आप मत रखें कबर्ड्स में, और वो जो पंजाबी में कहते हैं पेटियों में कुछ रखने की जरूरत नहीं है। कोई पता नहीं है, कह रहे नया स्पेल आने वाला है और मौसम मजीद सर्द हो सकता है, लेकिन वो इतना लंबा नहीं होगा, 2 से 4 दिन का ही जैसे मौसम का कोई पता नहीं, वैसे हमारे मुल्क में महंगाई का भी कोई पता नहीं है। तो खबर ये है जी कि 76 साल जो रिकॉर्ड है वो टूटा है महंगाई का, शहर बनो। ओह माय गॉड, यानी अजीम जब से मुल्क बना है, जब से मुल्क हमारा बना है तब से अब तक 76 साल रिकॉर्ड महंगाई है। ओह माय गॉड। और अंडे की कीमत जो है वो 460 तक पहुंच चुकी है। मसला ये है कि बेसिकली जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनसे मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। हम ये देखते हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। जब प्राइस बढ़ती है तो बात वही है कि बाकी चीज़ों की भी प्राइसें बढ़ जाती हैं, सब्जियां फल सब महंगे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की कीमतें घटती हैं, मार्केट पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। किराया जो बढ़ गया। अजीम, मैं तो 76 साल महंगाई पे ही रुकी हुई हूँ और मैं इस बात से आगे ही नहीं जा पा रही कि 76 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और गैस की अगर कीमतों की बात की जाए तो 400% इजाफा किया गया है। ओ माय गॉड, अल्लाह ही है जो हम पर रहम करे और हमारे लिए कोई बेहतरीन हुक्मरान लेकर आए जो हमारे लिए आसानी पैदा करें। ये आपने शहरबानो बड़ी अच्छी बात की, हुक्मरान वाली जो आपने बात की ना, क्योंकि इस पे मैं देख रहा हूँ कि अभी जो हमारा मौजूदा सेटअप है मुल्क में, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड द केयरटेकर सेटअप, इनकी जानिब से बड़े ही आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। इससे पहले हमने माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन तो नोटिस किया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस किया गया कि जल्दी जो करेंसी नोट हैं अब वो बदले जाएंगे। मार्च इसकी तारीख है और मार्च का महीना जो है उसमें कोई भी डेट फाइनल होगी कैबिनेट के। लेकिन नोट तब्दील क्यों किए जाते हैं ये भी बताएं ना। ये हम जानेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, लेकिन हमें भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि जो माफियाज होते हैं या कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा रकम अपने घरों में रखी होती है या फिर कहीं पे भी छुपा के रखी होती है, तो यही एक जरिया होता है कि आप उनके कोनों कुतरों से जितने भी पैसे हैं वो निकालें। और जो आम आवाम है जिन्होंने खुद पोटलियों के अंदर पैसे जमा किए होते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप जाकर जल्द अज जल्द अपने नोट चेंज करवा लें, क्योंकि मार्च के बाद नए नोट्स आने वाले हैं और ये नोट किसी काम के नहीं रहेंगे। मुझे अपनी होश में याद है 5 रुपए का नोट चेंज हुआ था और अजीम उसका नुकसान मुझे भरना पड़ा। पूरे पाकिस्तान में क्या सिचुएशन बनेगी ये खाकान नजीब साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे सर और कैसे देखते हैं आप इस इक़दाम को? इज इट गुड डिसीजन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी एक चीज़ पे कमेंट करूं। आपने सही कहा कि जो अंडों की कीमत है वो 50 से 60 रुपए हो गई है। ये बात मुझे इसलिए मालूम है बहुत, और मैं रोज़ ही मालूम करता हूँ, बिकॉज यू नो ये जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो अंडे खाते हैं बिकॉज उनमें प्रोटीन होता है। बिल्कुल। तो यू नो माय सन इज ट्राइंग टू बिकम अ क्रिकेट फास्ट बॉलर। तो वो है तो 16, बट यू नो जो उसके कोच हैं, जो उसके डाइटिशियन है, वो उसको कहते हैं कि उसको कई अंडे खाने हैं। अब मैं अगर जिक्र कर दूं कितने अंडे खाने हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। और उनका क्या मतलब, उसको 10 से 12 से 14 अंडे डेली खाने, यानी कि 600 रुपीस पर डे के सिर्फ उसको अंडे खाने, मोस्टली वाइट्स, और बीच में थोड़ी सी जर्दी। फिट रहना मुश्किल हो गया इस मुल्क में। हाँ खान साहब, करेंसी के बारे में बताएं। करेंसी नोट जो हैं वो क्यों तब्दील किए जा रहे हैं और क्या ये इक़दाम दुरुस्त है? देखिए, बात इस तरह से है कि बहुत काउंटरफीट नोट्स जो हैं वो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हो गए हैं, और इसको कर्ब करने का तरीका तो यही है कि जो आप सिक्योरिटी है ऑन दी नोट्स उसको बढ़ा दें। दुनिया भर में बहुत सिक्योरिटी हो गई है नोट्स की। आप नोट्स के अंदर जाकर देखेंगे तो ऐसी चीज़ें हैं। हमारे नोट्स के अंदर ऑफ कोर्स बिकॉज हम टेक्नोलॉजिकली उतना अपग्रेड नहीं कर पाए थे, तो एक तो मेन रीज़न वो है। बट आई थिंक अंडरलाइंग रीज़न ऑफ कोर्स ये भी है कि बहुत से लोगों ने बहुत से नोट, बिकॉज बैंकिंग सर्कल से बाहर हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत बड़ी है,
और वो भी ऑफ कोर्स हिट होगी, बिकॉज 5,000 का नोट जब आया तो बहुत से लोगों ने 5,000 आसानी से घर में रखना शुरू कर दिया। पहले लोग डॉलर रख लिया करते थे, अब 5,000 भी रख लेते हैं। सो आई थिंक लॉट ऑफ देम वुड हैव टू कम बैक एंड एक्सचेंज दैट। सो आई थिंक वो दूसरा पर्पस थोड़ा सा किया गया है। आपको लगता है कि वो चैलेंज पूरा कर पाएगी हुकूमत या स्टेट बैंक? देखिए अभी एक चीज देखनी पड़ेगी कि इसको जो इम्प्लीमेंटेशन है, ऑफ कोर्स द चैलेंज ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान एंड एवरीथिंग एज ऑलवेज इज कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी स्मूथ होती है, कितना टाइम दिया जाता है और क्या अनासर हैं जो आकर करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर उनको कैसे हैंडल करना है। सो लेट्स सी कि उनका इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है। अभी तो उन्होंने एक ये बताया है कि हम मार्च ऑनवर्ड्स हमारे पास ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी खान साहब कैबिनेट अप्रूवल के बाद ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। ये कहिएगा कि हमसाया मुल्क में हमने इस तरह का एक इनिशिएटिव देखा था, वहाँ पर अचानक से नोट बंद कर दिए गए थे और फिर तब्दील किए गए थे, तो उस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल साहब ने आया, अवाम ने मुश्किलात भी काफ़ी फेस की, लेकिन सराहा भी गया उनके जो वज़ीर आज़म है उन्हें। पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप बताएं कि कितना पॉजिटिव ये है इक़दाम? देखिए, एक तो ये कि वो इंडिया में तो जरा उन्होंने डीमोनेटाइज किया था और उसकी एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक इतनी स्मूथ नहीं गई थी। सो अगेन लर्निंग फ्रॉम द इंडियन एक्सपीरियंस यही है कि हम अपनी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ करें सो दैट कोई डिस्ट्रप्शन ना आए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी भी डिस्ट्रप्शन की। सो दे हैव टू मेक श्योर। लेट्स सी कि कैबिनेट समरी में क्या लिखा जाता है अभी, क्योंकि ये बहुत अर्ली उन्होंने ये कहा है ज़रूर स्टेट बैंक ने। सो वी हैव टू सी कि इसकी जुज़ियात, इसकी फ्रेमवर्क, इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इसका टाइम पीरियड, ये सब क्या है। मैं इसलिए कहता हूं कि चीज़ों पे कमेंट्स इस इनिशिएटिव के बाद आपको लग रहा है टैक्स नेट बढ़ेगा, क्योंकि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, जिसे ब्लैक मनी कहा जाता है, वो सामने आएंगे, ऐसा कुछ होगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो हमारी जो अपनी नियत और अपनी कैपेबिलिटी कि हम ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इसको फॉर्मलाइज कर सकें, और तीसरी बात यह है कि उन लोगों को कोई इंसेंटिव होना चाहिए कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में छोटे छोटे काम जो हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो अकाउंट भी अपने नाम पे खोल लेते हैं, वो कंपनी नहीं बनाते। फॉर्मलाइज करने का तरीका टैक्सेशन से पहले ये है कि कंपनीज रजिस्टर होनी चाहिए, कंपनीज रजिस्टर होंगी तो फिर फॉर्मलाइज होंगी। तो ये तीन चीजें। अब ऑफ कोर्स टैक्स मशीनरी को अपना काम इस तरह करना है कि हमें बहुत से इनफॉर्मल सेक्टर को, नॉन रजिस्टर्ड बिजनेसेस को बिजनेसेस में लाना है, और इसका रिटेल और होलसेल एक बड़ा जोश है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हाकान साहब, एफबीआर ने रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त के नाम से कोई मोबाइल ऐप भी मुतारिफ कराने का फैसला किया है, तो ये कितनी बेहतर या कारगर साबित होगी? तो देखिए, गाये बगाये हम कोशिश करते रहते हैं। हमने पहले पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स लगाने की कहा, बट वो ऑफ कोर्स फिर वही मैं कहता हूँ कि the proof lies in implementation। अब इम्प्लीमेंटेशन यहाँ खड़ी है कि हमने कहा कि हम पता नहीं 5 लाख मशीन्स लगा देंगे, पर हम अपने अहदाफ नहीं पूरे कर पाए। अब ये पर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये भी अच्छा कदम है कि उनको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है कि वो उस ऐप के थ्रू रजिस्टर हों, वो उस ऐप के थ्रू काम करें। ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। एक्चुअली इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, हम कितना काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि कभी भी हुकूमत में कोई छोटे मोटे काम नहीं हो रहे होते, बट जो पाकिस्तान है उसको बहुत सर्जिकली, बहुत जिसे कहेंगे ज्यादा काम करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत बिजनेसेस इनफॉर्मल है, मेजर सर्जरी की जरूरत है। खान अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और ओवरऑल जो इकोनॉमी की सूरत हाल उस पर तो तज्जिया दिया ही, लेकिन फिर भी आप जितने भी नोट है ना वो निकाल लें और जाकर चेंज कर लें, क्योंकि नए नोट आने वाले हैं। और 5 रुपए का नोट का मैं बता रही थी अपना गम कि मुझे पता नहीं था और ना मुझे किसी ने बताया, तो मेरा 500 रुपए की जो मैंने पॉकेट मनी जमा की थी वो ज़ाया हो गई थी। मेरे साथ ही एंकर के दुख में बराबर का शरीक हूँ, उनकी बहुत बड़ी रकम फंस गई है और बहुत परेशान है, बड़ा मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ये हो। हम लोग ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। पाकिस्तान के सिवा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां लाजवाल कुदरती हुस्न हो, और इस बात का सबूत सिर्फ ये नहीं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऐसी बात करते हैं, बल्कि तारीफ वो कि जो पराए भी करें, जो गैर भी करें। तो बात हम कर रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत ट्रैवलॉग ब्लॉगर जो हमारे साथ मौजूद है सेट पे। गोशा इनका नाम है जी, और ये पूरी दुनिया ही ऑलमोस्ट ट्रैवल किए इन्होंने, फिर पाकिस्तान आई
और पाकिस्तान की खूबसूरती में और यहाँ की कुदरती हुस्न में कुछ पाकिस्तान ऐसा की जादू होकर रह है गई। कि वो यहाँ की होकर रह गई। पोलैंड से इनका ताल्लुक है, उस सिटी से ये बिलोंग करती हैं। सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो आज उन्हीं से बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गोशा, क्या हाल है? मैं ठीक है। मैं ठीक है गोशा। how कितनी you आती है doing? उर्दू? उर्दू कितनी आती है? मेरा नाम गोशा है। मैं पोलैंड से हूँ। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। वाह वाह वाह। Yeah, and now I'm looking for my coffee, so मुझे कॉफी पीनी है। पीती है? कॉफी मंगवाई जाए। कॉफी आ रही है आपके लिए? कॉफी Yeah, जल्दी जल्दी। Great. So what was that turning point when you finally decided to move in Pakistan? Well, it was first time I came to Pakistan. It was 2022. Okay. And then I was like on tour, and then I met here some people, Pakistani people, also Polish, another Polish girl. They were doing business, and I was already in the travel industry in Poland, and I realized that this is the moment. This is my opportunity to do the things that I always loved. So to run the travel agency. So that was the moment. A few months back, when I was in Poland, I realized that this is my opportunity, and I will go with the flow. Oh, great. So Gosha, since how long you've been traveling and you are doing this thing? I've started this like more professionally. It was like 2018, but I'm traveling like all my life. My parents they moved to Japan when I was a small child, so I was living in Japan. In Japan for 2 years. So Other than Poland, Japan, and Pakistan, how many countries you have seen? It was around 40 something countries. My God. Yeah. And you So why find you Pakistan choose? most interested country to live. So why you choose Yeah. Pakistan? I chose first because of the mountains. Like I was like looking for interesting tourist point to you show like my mountains? audience. I like mountains mostly. Like, of course, I'm not going to 7,000 meters peak. But did you I visit like- our northern areas? Yes, I visit northern areas. I was in the Hunza, Pasukon, Nanga Parbat base camp. I was in Kalash Valley. Then Fantastic. also in the south, I was in Multan, Bahawalpur, Lahore, of course, Lahore many times, Karachi, Ud Sharif, Peshawar. So I was like traveling most of the roads like for the tourists. Yeah. Have you Gosha- visited Sialkot? Yes, I was in Sialkot. Oh, wow. Yeah. I was in Sialkot and Faisalabad as well. Sialkot yeah. is my Faisalabad. hometown. Oh, nice. I was like, I think 2 or 3 times in Sialkot. Yeah. Always very nice. Have you been to Sindh side? Since I know, Karachi? I was living in Karachi for a few months. Yeah, I started like, I really like Karachi because they have very good flight connections. So when I have to go back to Europe, I'm flying through Karachi mostly. Okay. So Gosha, we Pakistanis are very beautiful and peaceful people. Yes. हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं, हम what's your अपनी तारीफ खुद करते हैं। Yeah, actually. How you find the Pakistani people? That's why I stay here. Because Great. the people are amazing here. Everywhere when I go, I have really good experience. Even we are going the north, on the south part, it doesn't matter. Everywhere I'm meeting very nice people. Even if I have some small issues, some problem, I'm asking them. They always eager to help me. They are very nice. They are giving sometimes food. Sometimes I even have a free ride in Uber. I mean in InDrive, not Uber, InDrive. So it was very surprising to me. But because sometimes drivers are asking me, oh, what are you doing in Pakistan? I'm saying that I have my own business. I'm bringing European people to Pakistan. I'm changing the image of Pakistan. This is what I'm trying to do. So they are, oh, you are our guest here. You don't have to pay. I was even giving money. No, it's So not. does people give you Sweet. discounts over here? Whenever you go for the shopping or to Yeah. eat something, does people give you discounts over here? Sometimes, yes. Like, sometimes it happens. Of course, like, I'm not like I always want to pay because, of course, it's a So work. have you it's a tried job. Pakistani Eastern cloth? Yes. Today I Do you have. like? Yes. Today I have this European Western. clothes. Yeah. I'm Western. I'm yes, wearing Western yeah. too. I'm But I Western. have a I'm lot. not Western. I'm wearing Western too. I have a lot of Pakistani clothes. I was I'm like, proud Pakistani. I have this shalwar kameez and everything in many colors. I'm going to the shopping mall. Sometimes I'm buying in the bazaar. So it's amazing. Yeah, I have a lot of. You can find them on my Instagram. I can show you later photos that I have a lot of clothes. And even Gosha, when I have, wear this, have you tried biryani, chicken kadai? yes, I'm tried. How many Pakistani foods you have tried? I think I tried most of them because I was in different restaurants, but I like mostly biryani. When it's too spicy, I add some yogurt. Yeah, but I still like the flavor of biryani. Is it chicken biryani, Chicken. mutton or beef? Mostly chicken. Okay, Here I chicken eat biryani. mostly chicken. Paratha. I like paratha with potatoes or this cream inside, so the sweet version. I like. It's simple paratha or aloo paratha,
More like simple. What? Also simple. You haven't paratha. tried the aloo paratha, mooli paratha, Potato paratha. Yeah, potato. Yeah. I just know in potato English. paratha. But simple yes, and this cream and potato. That was the free version of paratha that I tried. And karahi, of course, yes, but sometimes karahi is too spicy. So I like the peshawar. Which place you like the most? Oh, that's a tricky question. Yes, that's why I've asked the tricky question. Because, when I'm in Lahore, I'm saying, oh, I like Lahore. When I'm in Karachi, it's Karachi. No, but to be honest, every place here in Pakistan has something special. In the north, of course, there are views, there are spectaculars like mountains and everything. Yeah, in the cities, like for example, in Karachi, I like the seaside. Yeah, so I like going on a beach and just sitting. And Gosha, I'm sure you have friends and family back in Poland. Yes. Yeah. So is it happened that you call back to your hometown and you said Lahore, Lahore? Is it happened? Yeah. On the call. Yeah. When I'm calling my parents, yes, sometimes I'm, using some Urdu words. Gosha, can you say it Lahore, Lahore? Lahore. Oh, Baba. So what are your next plans? My next plans are the season are starting now, so I'm managing all tours. This year I'm trying to bring 500 European people to Pakistan, to again change image, soften image, and we are going north, we are going south tours. So we have very busy schedule, and we are also taking. This is my main goal for the tourist travel agency. So, and last, is there any message you want to give Western countries about Pakistan and tourism? Yeah. Message I think that's very important just to come here and check by yourself how it is here in Pakistan. Yeah, because what we read in media it's one thing, yeah, and later people came here and we are surprised. We are positively surprised by hospitality, by the views, about the mountains, by the cities, how it looks like. So it's very important just to have this courage and just come and check how it is. Thank you so much, Gosha, for your Thank time. you so much for joining Thank you so much. Come to Suno Pakistan. तो व्यूअर्स बात यही है कि ऐसा है हमारा पाकिस्तान। ऐसा है हमारा पाकिस्तान और बिल्कुल जितने भी गैर मुल्की सयाह हैं उनको गोशा ने बड़ा शानदार मैसेज दिया कि खुद पाकिस्तान आए और खुद विटनेस करें और कि ये लोगों कितना की बातों खूबसूरत पर कान मत मुल्क है। धरें। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब इंतखाबात सर पर आ चुके हैं। अब मैं अपने को होस्ट से पूछूंगी, अजीम मुझे बताएं वोट कास्ट करने का तरीका क्या होता है? बड़ा ही आसान तरीका है यार। कैसे? वो आप वोट जाएं और कास्ट करके आ जाएं। मेरे ख्याल से तो ये कौन तरीका सा होता है। तरीका है? भाई ये बड़े मसाइल है, लोगों को पता नहीं पता है कि कैसे बिल्कुल। करते हैं वोट कास्ट या नहीं पता। ये सारे मामले पे और रुबीना यूसुफ गई हुई हैं। बिल्कुल रुबीना यूसुफ की तरफ जाएंगे। उससे जाने से पहले एक छोटी सी लाइन में ऐड कर दूं कि अभी हालिया सर्वे भी किया गया और एक बड़ी तादाद में जो है नंबर्स ये भी सामने आए कि जो वोट रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज आप सही तरह से वोट कास्ट जब नहीं करते हैं तो वो वोट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इस तरह आप अपने हक से महरूम रह जाते और हैं। आपका स्टैंप जो है वो सही जगह पर नहीं लगता। अगर Exactly. हल्का सा भी किसी दूसरी तरफ चला गया तो आपका वोट रिजेक्ट है। तो हम चेक करते हैं कि कितने लोगों को पता है कि वोट कास्ट कैसे करते हैं। रुबीना यूसुफ जो हैं उन्होंने इस पर रिपोर्ट बनाई है, आइए देख लेते हैं। दो 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में 2024 के इंतखाबात में 12 लाख से जायद न्यू वोटर्स हैं जो पहली बार अपना वोट कास्ट करेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर वो सोच क्या रहे हैं कि क्यों वोट डालेंगे और क्या उन्हें उसका जो है तरीक़ेकार पता है। सो लेट्स टॉक टू द पीपल। पहली बार वोट कास्ट करने वालों में से है या पहले भी कभी किया? नहीं, मैं पहली दफ़ा वोट कास्ट कर रहा हूँ। पहले एक बार दिया था। पहली बार देना है अभी इस साल। पहली दफा ही डालना। इंशाल्लाह इस दफ़ा पहली दफ़ा देंगे। पहली मरतबा। पहली बार देना है। पहले बार देना है वोट। पहली बार ही वोट देना है। पहली दफ़ा। हम पहली बार। नहीं, मैंने कभी भी नहीं दिया, फर्स्ट टाइम है मेरा ये। पहली दफ़ा। पहली दफ़ा। पहली बार देना है। नहीं, पहले कभी नहीं दिया, इस दफा ही देना है। इस दफ़ा पहली दफ़ा ही वोट दूंगा मैं। फर्स्ट टाइम है मेरा वोट इस दफा। मैं पहली बार वोट। पहली बार देना है। मैं फर्स्ट टाइम वोट। अच्छा ये बताइए किस सोच से? सोच यानी एक तो ये कि हर किसी को एक हक होना चाहिए वोट करने का, और सेकंड फिर क्या पता कि हमारे वोट करने से मुल्क के कुछ हालात बेहतर वगैरह हो जाए। पहले भी ये सोच के थे कि जो आवाम की तरक्की के लिए काम करेंगे उनको वोट देंगे। सोच तो पॉलिटिक्स मीडिया के स्टूडेंट हैं हम, एक तो जर्नलिस्ट भी हैं, बन रहे हैं,
तो वो देखना पड़ता है। और काफ़ी चीज़ें जो पहले पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, जब से मीडिया में आया पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वोट असल में हमने अपने लिए एक लीडर चूज़ करना होता है जो कि आगे हमारे मुल्क को सर्व करे और वो हमारे लिए बेहतर पॉलिसीज़ लेके आ सके और हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो एक बेहतर तरीके से चला सके। देखें जी, वोट जो है वो एक पाकिस्तानी का बुनियादी फ़र्ज़ है। वोट तो लाजमी देना चाहिए, क्योंकि वोट से एक चेंज आएगा। कभी जब भी चेंज आएगा इस पाकिस्तान के अंदर तो वो वोट के ज़रिए चेंज आएगा। देखिए, एक रियासत के शहरी होने की हैसियत से मेरा ये हक है और ये फ़र्ज़ भी है। मुझे लगता है यूथ का सबसे बड़ा राइट है कि आपकी क्या ओपिनियन है, यूथ कितना इन्वॉल्व है, मुझे लगता है देना चाहिए। तो हमारे मुल्क के लिए बेहतर करेगा हमने उसको ही देना है और हमारी यूथ को जो सपोर्ट करेगा हमने उसको ही करना है वोट। जिन्होंने मतलब कुछ हमारे लिए किया है तो उन्हीं को वोट भी देंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया तो उनको वोट भी नहीं देंगे। यही कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि अभी तो आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है। जो मुल्क हमारे जिन क्राइसिस में है उससे निकल सके कि हमें एक अच्छा, जब तक हमारे ऊपर एक अच्छा लीडर नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कर सके। वोट देना चाहिए, आपका हक है, बुनियादी हक है। आपको कोई अच्छा लीडर आए, इस बार वोट देना हक है हमारा, वोट तो डेफिनेटली देंगे। अच्छा, आपने वोट कास्ट तो इस बार करना है, लेकिन आपने उसका कोई तरीकेकार देखा कैसे करना है, कोई मेथड? नहीं, तरीकेकार नहीं पता, अब जाएंगे इंशाल्लाह तो लगेगा पता। थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में। पहले जाकर आपने रजिस्ट्रेशन चेक करनी होती है अपनी, उसके बाद आपने आगे जाके अपना नाम लिखवाना होता है, उसके बाद आप वोट पे स्टैंप वगैरह लगाते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे कोई तरीका नहीं पता है। मुश्किल तो नहीं होता, वहाँ जाऊँगी तो फिर वहाँ जो कहेंगे वो कर लूँगी। अभी तो इतना खास नहीं है, फर्स्ट टाइम है तो इस वजह से। जब जाएंगे तभी पता चलेगा इस साल। नहीं, पहली दफ़ा वोट देना इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। हमने अंदर जाकर मोहर लगानी है, तो पेपर को उस टाइम तक हम फोल्ड ना करें जब तक उसकी इंक खुश्क नहीं होती। नहीं, अभी तो नहीं देखा। पूछूंगा, बाबा जी पूछूंगा, यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब भरा पड़ा है। नहीं, मेथड नहीं अभी मैंने देखा। पहले पेपर देंगे हमने स्टैंप लगानी है पेपर पे, फिर बैलेट बॉक्स होता है उसमें सबमिट करना है। नहीं, अभी तक नहीं देखा। जी नाज़रीन, लोगों के जवाबात आपने भी जाने, लेकिन मैं भी आपको एक छोटा सा तरीक़ेकार बताई देती हूँ। अपना वोट और पोलिंग स्टेशन की तफसीलात के लिए 8300 यानी 8300 पर SMS करें। तफसीलात जानने के बाद अपना ओरिजिनल ID कार्ड के हमरा मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर तशरीफ लाएं। वहाँ पर मौजूद अमले से 2 बैलेट पेपर्स वसूल करें, एक कौमी असम्बली और एक सूबाई असम्बली का। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं और बैलेट पेपर को लंबाई के रुख फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालें। अपना शनाख्ती कार्ड वापस लेने के लिए मोहर को वापस करें। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बड़ी बेहतरीन और बड़ी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट रुबीना ने ये तैयार की है और बिल्कुल लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से सही वोट कास्ट करना है। तो मैं शहर बानो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितनी दफा वोट कास्ट कर चुके हैं? मैं तो अभी 18 साल की हुई हूँ, कल परसों मेरा ID कार्ड बना है, तो बस मैं फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने जा रही? थर्ड टाइम। तो बिल्कुल नाजरीन 8 फरवरी को आप निकलें और वोट कास्ट करें अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के जो रहनुमा है उन्हें। छठी दफा तो आप वोट कास्ट करने वाले होंगे, है ना? मैंने एक्चुअली बताया था कि पूरी दुनिया में कि वोट कास्ट किया करें। वोट कास्ट करने का जो तरीका है वो ये तरीका है। क्या मतलब बताया? जमहूरियत की बुनियाद सही मानों में मैंने रखी। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं अजीम राना के बारे में। कुछ लोग होते हैं ना उमर चोर, ये उनमें से शामिल हैं। हर बात मानने वाली नहीं होती, हर बात सुनने वाली नहीं होती। बहुत छोटे लगते हैं, ये मुझसे बहुत बड़े हैं माशाल्लाह से। तो इसी बात पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, इलेक्शन में चंद दिन बाकी हैं। सियासी जमातों और इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी है। वोट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से बुलंदोबांग दावे वादे किए जा रहे हैं, मगर सियालकोट के हल्का PP 44 के आज़ाद उम्मीदवार मलिक ज़ियाफत अली आवान, जो 2015 में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और फिर जिला सियालकोट के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनका ये वादा है या उनका ये दावा है कि उनके ऐलानात और वादे सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अवामी खिदमत ही उनकी पहचान है। तो इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जबरदस्त। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र।
मलिक साहब, आपने जो अजीम ने बताया कि आपने दावा या वादा किया है कि मेरे जो वादे हैं वो वफा होंगे, तो ऐसा क्या मुख्तलिफ करेंगे आप हल्के की आवाम के लिए जो बाकियों ने अभी तक नहीं किया? जी, मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पिछला 2018 वाला भी इलेक्शन मैंने लड़ा है। अच्छा। और अभी भी इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैंने पिछले 5 साल में बहुत मेहनत की है। अच्छा। और लोगों के काम आया हूँ, लोगों के खुशी गमी में शरीक हुआ हूँ, इसलिए। और जो ये पार्टी हैं, सियासी पार्टी हैं, इनसे लोगों का जो है ना वो इत्तेमाद उठ गया है। हाँ जी। और ये सिस्टम ही बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। इसलिए लोगों का ज़्यादा रुझान जो है ना वो मेरी तरफ है कि आज़ाद उम्मीदवार, कोई नया चेहरा सामने आए, कोई तब्दीली आए, जो वो नुमाइंदा हम मुंतखब करें जो लोगों के काम करें। उस पे सिस्टम पे तो यकीन रहा होगा आवाम का, सियासी जमातों से जरूर दिल उठ गए। आपने 2018 में भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार ही लड़ा और अभी भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। अपने हल्के के बारे में बताएं कि क्या मसाइल है वहाँ के लोगों के, किस तरह का हल्का है? सर, हल्के में मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। और रोड सारे टूटे हुए हैं, साफ़ पानी लोगों को मुहैया नहीं है, तालीम का बहुत बड़ा मसला है, लोगों को दवाइयाँ फ्री नहीं मिल रही, और मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन जो हमारे नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल सोए हुए हैं, वो बस वोट लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो लोगों को नज़र नहीं आते। असल वोट का जो मकसद है ना, वो मकसद इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। कि मकसद, इसका वोट का मकसद ये है कि लोगों के मसाइल हल हों, लोगों के काम हों, लोगों के जो है ना वो सारा जो निज़ाम है जिसके लिए ये वोट लिए अपने हल्के में आप राउंड लगाते होंगे, अवाम से मुलाकातें भी होती होंगी, तो पढ़ी लिखी अवाम है या बगैर तालीम के लोग ज्यादातर? यहाँ पे मैं आपको कट करूंगी, मुझे पता चला कि आप पंजाबी में ज्यादा अच्छा तकरीर कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा बोल लेते हैं। हमारा तो पंजाबी में बात करें, कल्चर ही पंजाबी है। पंजाबी से करो तो हाँ, पंजाबी में कर लेते हैं कोई। अच्छा होता मसाइल की ने, एजुकेशन दे मसाइल है ने, एजुकेशन, सेहत दे मसाइल ने, अच्छा रोड सारे टूटे हुए ने, कोई बिल्कुल कोई उससे हाल नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ प्लान है वे कि ਤੁਸੀਂ अगर जित जाते हो तो कोई मामला सेट करोगे जाकर? इंशाअल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला मैनू कामयाब करे। और मेरे हल्के के ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ PP 44 ਦੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਵਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मलिक साहब, ते मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप इसको किस तरह मेक श्योर करेंगे कि बाद में आप कोई सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इनमें तो हम ये सुन रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तगड़ी पोजीशन होने वाली है। जो सियासी नुमाइंदा ना, उसकी अपनी कोई राय नहीं होती। अच्छा। जो अवाम की राय होगी वही मलिक ज़ियाफ़त अली अवाम की राय होगी, अल्लाह के फजल करम से। और बेहतर फैसला होगा। अगर मुझे लोग कहते हैं जी आप पार्टी ज्वाइन करें, मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। अगर कहते हैं जी आप आज़ाद हैसियत से बैठे, मैं आज़ाद हैसियत से नहीं, तो आज़ाद हैसियत से आप किस तरह से सारे मामलात को हल करेंगे? किसी न किसी के साथ तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपका नुमाइंदा नेक है, अगर ईमानदार है, तो मसले हल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये अल्लाह। तो अगर आपकी पार्टी कहेगी कि आप नून लीग के साथ इल्हाक कर लें तो आप कर लेंगे? जी नहीं, जो लोगों की राय होगी वही मेरी राय होगी, मेरी अपनी कोई राय नहीं है। अच्छा। मलिक साहब, हमारे सोर्सेज ने बताया कि आप माशाल्लाह अपनी तनख्वाह और जो मराहत है वो अपने आप पे खर्च नहीं करते, अवाम पे खर्च करते हैं, तो ये सच्ची बात है? जी इंशाल्लाह। मैं जब चेयरमैन रहा हूँ, अच्छा, अपना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहा हूँ, तो मैंने जितनी मेरी तनख्वाह थी, जितनी भी मराहत थी, मैंने लोगों के सामने रख दी थी। क्या अच्छा। ये आपकी इमानत है। क्या बात। तो अभी नेक्स्ट भी ऐसे करेंगे आप? इंशाल्लाह। तो हमें ये पता चला है कि आपके हल्के की आवाम आपको बड़ा पसंद करती है, बड़ी तारीफें करती है, तो ऐसे क्या चीज़ें आपने की हैं वहाँ पे जो आवाम के बड़े पसंदीदा हैं? आप सिर्फ लोगों की खिदमत करनी, लोगों की खुशी गमी में शरीक होना और लोगों के काम आना। जो भी मुझे कोई काम कहता है, मैं इंशाल्लाह जो है ना वो आगे बढ़ के उनका जो है काम करता हूँ। इंतखाबी निशान क्या है आपको? मेरा इंतखाबी निशान हुक्का है। और हुक्का। तो आपने फिर लोगों के घरों में हुक्के गिफ्ट किए? जी गिफ्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और मेरा अपना जो हल्का है PP 44, मैं उनको अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि हुक्के के निशान पर मोहर लगाएं और मलिक ज़ियाफ़त को कामयाब करें। अल्लाह के फजल करम से ये हल्के की तकदीर बदलेगा इंशाल्लाह। चलो जी, बहुत अच्छा मंशूर है और बहुत अच्छे आपके इरादे हैं। हम दुआ करते हैं कि आपके इरादे मलिक साहब पूरे हों और आप वादे जो हैं लोगों से वफा करें, ये हमारी दुआ है और अल्लाह वो कामयाब करें। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। तो बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए।
इंतखाबात के जो मामलात हैं वो हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, और हमारे जितने भी नुमाइंदगान हैं, अवामी नुमाइंदे, हम कोशिश ये करेंगे कि जो यंग लॉट है ज़्यादातर, कि जो नौजवानों की असल आवाज़ बनने जा रहे हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ, और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या वादे हैं, क्या मंशूर हैं, क्या प्लान्स हैं, वो सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचाएं। तो आप भी अगेन अपना जो राइट है वोट कास्ट करने का, वोट कास्ट जरूर करें, और 8 फरवरी को अपने घरों से निकलें और अपनी पसंद के नुमाइंदों को आप चूज करें। आप अपने वोट को ज़ाया मत करें, घरों में मत बैठे। तो ये था हमारा आज का पैगाम, और बेस्ट विशेस है सब लोगों के लिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम अपने प्रोग्राम में अक्सर टैलेंटेड पाकिस्तानी नौजवानों को लाते हैं, आपसे मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है, नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया होता है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही टैलेंटेड नौजवान बिलाल इलियास मौजूद हैं, जिनकी उम्र 20 साल है, ताल्लुक बहावलपुर से है, और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। इस बार बिलाल ने अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 1 मिनट में 30 गाने पहचान कर बरतानवी शहरी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले वो सबसे ज्यादा जानवरों की आवाजों की शनाख्त और अमरीकी गुलकार जस्टिन बीबर के सबसे ज्यादा गाने पहचानने के रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। बिलाल इलियास, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिए कैसे हैं आप, और ये कैसे किया आपने भाई? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा शुक्रिया, मैं दूसरी बार इस शो पे आ रहा हूँ। और जी, तो ये मैंने यूं किया कि अगर आप गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का पूछ रहे हैं, तो मुझे बचपन से शौक था कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के अपना नाम लाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो इस वजह से जो है ना, मैंने सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अपना। और अगर आप पूछ रहे हैं कि मैंने लेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है टेलर स्विफ्ट वाला, तो वो इस वजह से क्योंकि टेलर स्विफ्ट मेरी मतलब फेवरेट गुलकार है, जो जिनको मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ 13 साल की उम्र से। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैंने पहले भी तो ये कैसे, मतलब इसकी कोई प्रैक्टिस होती है, कोई प्रैक्टिस करते हैं आप जिससे आप पहचान लेते हैं? पहले आपने जस्टिन बीबर का भी इसी तरह का रिकॉर्ड बनाया है, अब टेलर स्विफ्ट ही क्यों, और बहुत सारी गुलकारा हैं? सबसे पहले तो क्योंकि मेरी ये फेवरेट है इस वजह से। दूसरा इसलिए क्योंकि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ 2 सिंगर्स को इस टाइम अप्रूव कर रहे हैं, एक टॉप मेल सिंगर जस्टिन बीबर और एक टॉप मेल फीमेल सिंगर टेलर स्विफ्ट। तो इस वजह से। अच्छा बिलाल, ये आपका तीसरा रिकॉर्ड है या चौथा? अगर आप कहें कि इंडिविजुअल यानी कि जो अकेले मैंने बनाया, तो ये तीसरा है। अगर एक क्योंकि मैंने टीम के साथ भी बनाया था मिल के। तो बिलाल, आप रिकॉर्ड बनाने के अलावा और क्या करते हैं? मैं इस टाइम बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी हूँ। क्या बात है। अब कंप्यूटर साइंसेस पढ़ते पढ़ते रिकॉर्ड बनाने का वक्त कैसे निकालते हैं, हमें बताएं जरा। अगर हम लोग भी कोई रिकॉर्ड बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएं? अजीम राना एक आवाज में गा के आपको सुनाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये रूटीन पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से करते हैं मैनेज आप? सर में जैसे कि हर कोई कहते हैं कि स्केड्यूल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर आप टाइम मैनेज कर लें कि भाई हमने दिन में 3 टाइम्स बनाने के, एक टाइम हमने पढ़ाई को देना है, मतलब यूनिवर्सिटी के जो काम है, और दूसरा टाइम हमने सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को देना है, यानी कि उन पे रिसर्च करनी है और कैसे तोड़ना है, ये वो उनकी प्रैक्टिस करना, उस पे टाइम दे दें। और तीसरा जो टाइम है वो अपनी किसी एक्टिविटीज वगैरह बिलाल, अच्छा टेलर स्विफ्ट के अलावा कोई पाकिस्तानी गुलकार या इंडियन गुलकार हैं, उनकी आवाज पहचान लेते हैं आप? जी, आवाज तो पहचान ही लेते हैं, सबकी पहचान। आपको गा के सुनाते हैं, पहचानिए किसका गाना है? मैं एक लाइन गाता हूँ तो फिर बिलाल से पूछ लेते हैं, क्या पता मैं गेस कर सकूं। चले। मैंने पहले बताया कि मैं आवाज तो पहचान लूंगा, गाने शायद ही पहचान। आवाज पहचान चले बिलाल, आपका टेस्ट है। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, मैं एक लाइन गाता हूँ, आपने पहचाननी है आवाज, ठीक है जी? जी। और एक ही लाइन गाऊंगा। चले गाएं तो। We were both young when I first saw you. I closed my eyes. ये अजीम की आवाज है। यही तो सवाल था। आवाज किनका गाना है ये? ये टेलर स्विफ्ट का लव स्टोरी। वाह वाह वाह, आपने पहचान लिया, क्या बात है। आपका क्रश है टेलर स्विफ्ट? जी। इसीलिए ये तो कोई, फिर तो ये रिकॉर्ड कोई है ही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी, कोई भी आपका क्रश हो उसको आप स्टॉक करते हैं, फिर उसकी चीजें आपको पसंद आती हैं और फिर आप टिप्स पे बता सकते हैं कि जी ये इस तरह से है।
तो खैर बहुत बड़ी बात है आपने इस तरह से किया। अच्छा, ये इससे पहले भी आपने परिंदों की आवाज़ों पर भी आपने रिकॉर्ड बनाया, हमने देखा, वो कैसे आपने किया? क्या आप कोई गार्डन में जाके बैठते थे, परिंदों की आवाज़ सुनते थे? मैं बिलाल से एक चीज़ पूछूं। जी जी। मैं बिलाल से ये पूछना चाहता हूँ, बिलाल आप ये बताएं कि टेलर स्विफ्ट के अलावा कौन सी खातून है जिसकी आवाज़ आप पहचान लेते हैं? अम्मी की? देखिए, आवाज़ तो हम किसी सिंगर की भी पहचान सकते हैं ना सुन के। लिरिक्स पे है कि मतलब उनके गाने पहचानना, वो मतलब हर किसी की नहीं पहचान सकता है। गानों के तो मैं सबकी पहचान लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पाकिस्तान में तो मैं आयमा बेग की भी आवाज़ सुन के पहचान लूंगा और किसी की भी आवाज़ सुन के पहचान लूंगा। चलो ये मैं निकालती हूँ एक आवाज़, वो गेस करें किसका अंदाज है। कानों में से अगर कोई मसला हुआ तो मेरा कसूर नहीं है, आई एम नॉट सिंगर। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। राहत फतेह अली खान। राहत तो बहुत अच्छी बात है। आपने चाहत कहना था क्या यार? बिलाल आप बता सकते हैं कि किसका गाना है? किसका गाना है ये? नहीं, मैं नहीं बता सकता। आतिफ असलम का गाना है ये। नहीं सुना। तो बिलाल अब अगला क्या है आपका? आपने मुझे कहा था मैं एक आवाज निकालूंगा, वो पहचानेगा परिंदों की। निकाल के दिखाएं। अच्छा, मैं बिलाल, अब हम सारे इम्तिहान आपके जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो आपने अपने नाम दर्ज करवाने के बाद रिकॉर्ड बनाए हैं, आज सारे टेस्ट यहीं पे होने वाले हैं आपके, और आप पता नहीं इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं। तो एक आवाज मैं भी निकालता हूँ, अब आप पहचानिए कि किसकी आवाज है। जी। ये हम कह सकते हैं कि किसी परिंदे की है, शायद कबूतर। ये किसकी आवाज है? कबूतर की। ये बिलाल कंफ्यूज हो गए। मेरे ख्याल से बिलाल आप अपना रिकॉर्ड मुझे दे दें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो गया आपके लिए। ये बिलाल आवाज पहचानते आप ब्लश क्यों कर रहे हैं यार? नहीं, वो आप लोग ही मजाक कर रहे हैं तो मैं बस हंस रहा हूँ। अच्छा, हम लोग सराह रहे हैं भाई आपकी जो आपकी काविश है, जो आपका काम है, फिर हम लोग उसको बिल्कुल भी उस पे मजाक नहीं उड़ा रहे, हम लोग वैसे ही बात कर रहे हैं। जरा अजरा तफन्नुन एक हम लोगों ने एक चीज को, एक एलिमेंट को ऐड किया, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इवेंचुअली आपकी आइडेंटिटी पाकिस्तान ही है, तो आप जितना भी काम कर रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जो भी आप अपने नाम दर्ज करवा रहे हैं, जिस प्रोफेशन को लेके, जिस फील्ड को लेके, इवेंचुअली इट इज फॉर पाकिस्तान। तो ये बताएं कि अब अगला गोल क्या है? अगला गोल यही है कि मैंने एक तो स्टडीज पूरी करनी है, और उसके बाद क्या, उसके साथ साथ जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो अगला शकीरा की आवाज का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ना? हाँ, नहीं, इस तरह का तो अभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा। तो कुछ और सोचेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। चले जबरदस्त बिलाल, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप मजीद आगे जाएं, मजीद बढ़ें और इस तरह के रिकॉर्ड बनाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लेकिन साथ साथ अपनी स्टडीज को भी जारी रखें। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया और बताया कि आप किस तरह से आवाजों को पहचानते हैं। अलग बात है कि हमने बहुत शहबानो, मैं भी मोटिवेट हुआ और मैं भी रिकॉर्ड बनाने जाऊंगा, और मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। नहीं, ब्रेक तो ऑब्वियसली हम लेंगे, ब्रेक के बगैर प्रोग्राम कैसे चल सकता है? ब्रेक से पहले मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। किसका? इन फ्यूचर पॉलिटिशियंस की आवाजें पहचानने वाला। ओके, वैसे मेरा ये गोल है, वो तो मैं सब पहचान ही लेंगे, आई एम श्योर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आसान है ना, मैंने कहा चलो रिकॉर्ड बना लेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। तो अजीम राना, दो तरह के लोग होते हैं माशरे में, एक आपकी तरह, एक मेरी तरह। यानी कि एक अच्छे और एक बहुत अच्छे। हाँ, एक अच्छे और एक बहुत अच्छे, एग्जैक्टली। एक खूबसूरत, एक बहुत खूबसूरत। अब देख लें खूबसूरत कौन है और बहुत खूबसूरत कौन है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है मोटे और पतले, पतले और शदीद पतले, मोटे और शदीद। आज ये होता है बिल्कुल। हम लोग अमूमन जब भी डिस्कस करते हैं वेट को लेकर, तो ज्यादातर यही मसला जो है वो काबिल जिक्र होता है कि जी इंसान मोटा हो गया, वजन कम नहीं हो रहा, तो वजन कम कैसे करना है। लेकिन कुछ इस तरह के पेंसिल की तरह है, ये बंदा है या पेंसिल है? हैंगर ने कपड़े पहने हैं, ये क्या है? हवा से उड़ जाएगा।
हाँ, ये भी बड़ा कॉमन कहा जाता है, जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ रहा होता, बड़े कमजोर रह जाते हैं, तो उनको तीली पहलवान भी बहुत कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जी कि आप अंडरवेट हैं, आप बहुत खा रहे हैं, आपकी रूटीन भी ठीक है, लेकिन वो लग नहीं रहा है और आप बिल्कुल एहसास कमतरी का फिर शिकार हो गए हैं, क्योंकि बॉडी शेमिंग तो हमारे मुआशरे में आपको पता है फिर स्टार्ट हो जाती है अगर आप थोड़े से भी अनयूजुअल हैं। तो इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत नाज़िया बारी साहिबा आज सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। कैसी आप? नाज़िया साहिबा, क्या करना है इसका? क्या करना है? नाज़िया साहिबा, इससे पहले क्या बताएं क्या करना है, हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं, अपने नाज़रीन को बताते हैं कि क्या करना है। नाज़रीन, आपने ये करना है कि सेगमेंट में टेलीफोन स्क्रीन आपके जो है ना, वो स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर आ रहा है, आप फोन मिलाएं और आप भी अपने तासुरात शेयर कर सकते हैं, या अगर आपको भी ये मसला है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप खाते हैं और आपको लगता नहीं है तो भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है पतले, बहुत पतले, शदीद पतले लोग। नाज़िया साहिबा, जिन लोगों को नहीं लगता खाया पिया, पतले रह जाते हैं, एक सोल्यूशन तो मेरे पास भी है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट राय ऐड कीजिए। मेरा ये कि जिनको भूख नहीं लगती वो रोटी अपनी मुझे दे जाएं, उसके बाद बेटर सोल्यूशन। बेटर सोल्यूशन। पहली बात तो ये कि हमें टैबू खत्म कर देना चाहिए बॉडी शेमिंग, जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी बैड थिंग, यू नो। आपको बॉडी शेमिंग के बिकॉज आपको नहीं पता कि उनकी बॉडी किस प्रोसेस से गो थ्रू करी है और किस सर्कमस्टांसिस में है, यू नेवर नो दैट। उसके अलावा जहाँ तक आप वेट लूज़ के, जिनका वेट नहीं बढ़ता, अंडर वेट लोगों की बात करते हैं, उसमें ये है कि हमारे कुछ अंडरलाइन कंडीशंस होती हैं किसी की बॉडी में, कुछ जेनेटिकली होता है। तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कि आपके जेनेटिकली है, आपका जो है जो BMI है या आपका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत फास्ट है, तो उसको देखना है। अगर तो आपका वेट किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से नहीं बढ़ रहा, तो वो तो ऑफ कोर्स आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, ठीक है, और चेक कराना चाहिए, क्योंकि जितना आप हाई रिस्क वेट गेन पे रहते हैं उतना हाई रिस्क आप इस पे भी रहते हैं। तो नाज़िया साहिबा, जिनकी ये जेनेटिक्स में है, जिनका वेट जेनेटिक्स की वजह से नहीं बढ़ता, तो वो कैसे अपनी जीन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? जीन्स तो यही चीज़ है जो हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, तो फिर क्या करें वो? कुछ भी नहीं। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे सोच के बैठ जाते हैं कि मैं हार्मोनल इशू है, वेट कम हो रहा है, वेट ज़्यादा हो रहा है, हम इसको लूज़ नहीं कर सकते, या लड़कियां डिलीवरी के बाद कह देती हैं नहीं सी सेक्शन हो गया इसके लिए। आई थिंक कि अगर आप किसी भी चीज़ में एफर्ट पुट करते हैं तो हो जाता है, वो खुद बोलती है, एफर्ट्स खुद बोलती है। जो पतला, बहुत पतला शख्स है, बारीक शख्स मैं कहूँगी, अब उसको कहा जाता है कि न्यूटेला खाओ, चॉकलेट्स खाओ, मीठे की इंतहा खाओ, तो तुम चॉकलेट शेक पियो, तुम बनाना शेक पियो, तुम योगर्ट खाओ, ये सारी चीज़ें खाओ और तुम बहुत सेहतमंद हो जाओगे। क्या उसके जो बहुत पतला, शदीद पतला शख्स है, क्या उसके लिए ये सारी चीज़ें खाना ज़रूरी है और उसको भी एक मिकदार में खानी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मैं हर बार ये कहती हूँ कि हमारे इस्लाम में ही मॉडरेशन है, बैलेंस्ड है, ठीक है। हम एक बैलेंस की ज़िंदगी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस पर्सनालिटी। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि जिस चीज़ को बहुत इग्नोर किया जाता है ये वेट लूज़ और या वेट गेन के लिए, दैट इज़ अ मेंटल हेल्थ, जो इतना डायरेक्टली आपके वेट पे इम्पैक्ट करता है। विटामिन्स इतने डायरेक्टली आपके वेट पे इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन वी डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। हम उन सब चीज़ों को करके हम ऊपर दरख्त काटते हैं, हम रूट्स तक नहीं जाते, ठीक है। तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का कोर्टिसोल लेवल से वेट बढ़ता है, कुछ का डिप्रेशन से कम होता है, ठीक है। आई एम द पर्सन, मेरा वेट गेन होता है। कुछ लोगों का स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा गेन होता है, कुछ लोगों का बहुत गेन होता है, स्किन लूज होती है, आपका वेट गेन होता है क्योंकि आपके यहाँ पे वेस्ट के अराउंड आता है। कुछ लोग बिल्कुल टायर बन जाता है पूरा, बिल्कुल, कुछ लोग बिल्कुल लीन हो जाते हैं। आई एम पर्सनली डीलिंग वन पेशेंट नाउअडेज, जिसने मेरा ख्याल है कि शी वाज 67 एंड शी केम टू 35 जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। 35 ऑन माय हाइट, बहुत ज्यादा वेट लूज कर लिया उन्होंने। नाज़िया साहिबा, हमारे नाज़रीन की थोड़ी कंफ्यूजन ये भी दूर कर दें कि कई बार आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट में बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन एक अपना इमेज, सेल्फ इमेज ये होता है कि मैं शायद वजन में कम हूँ या कम मेरा है। अभी ना क्योंकि न्यू मेजरमेंट्स प्रोसीजर जो है, हम BMI के साथ चेक करने के साथ साथ हम मोस्टली WHR करते हैं, मतलब वेस्ट हिप रेशो को हम करते हैं क्लिपर के साथ। उसमें एक्यूरेट तो आप किसी भी चीज़ में नहीं बता सकते, लेकिन उसमें हमें ज़रा ज़्यादा पता चल जाता है कि कितने फैट्स कहाँ पे हैं और क्या किस रीज़न की वजह से फैट्स हैं। तो अगर आप दिखने में, अगर आप अंडरवेट नहीं है एक BMI लेवल से, या आपका रेशो ठीक है और आप एक्टिव हैं,
तो यू नो नीड टू बोदर अबाउट। हमारे मुआशरे में एवरेज हाइट है 5'5", 5'6", 5'7", ये एक एवरेज हाइट है। उसके बाद तो टॉल वो कैटेगरी आ जाती है, उससे छोटे फिर वो शॉर्ट्स में आ जाते हैं। तो एक एवरेज हाइट को अगर हम रखें, इस हाइट में कितना वेट है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो लड़कों और लड़कियों का डिफरेंट है। आपकी बॉडी चेंज है, आपका स्ट्रक्चर चेंज है, आपकी मास चेंज है, आपका मसल वेट चेंज है। अब जैसे कुछ लोग जिम करते हैं, जैसे मैं जिम करती हूँ, मेरा ऑफ कोर्स मेरा BMI या मेरा मसल वेट ज्यादा होगा, ठीक है। आपके लीन मसल होंगे, तो इट डिपेंड्स, कल्चर पे डिपेंड करता है, रिलीजन पे डिपेंड करता है, कंट्री पे डिपेंड करता है। बहुत सी कंट्रीज में डिफरेंट BMI है। वेदर इफेक्ट करता है इन चीजों? ऑफ कोर्स करता है। वेदर इस सेंस में इफेक्ट करता है कि आप सर्दियों में स्वेट नहीं कर पाते, लेकिन मेरे नजदीक इस मौसम में आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फ्रेशनेस खत्म नहीं होती। अगर आप कूजी भी रहते हैं, ठीक है, काउच पे रहने से बेहतर है कि आप अपनी बॉडी को समर के लिए तैयार कर लें, ठीक है, और आप कूजी भी रहेंगे। नाज़िर साहब, ये तो हो गए सारे मसाइल के इन वजूहात की वजह से आप अंडरवेट हैं, तो अब कैसे बैलेंस करना है? बैलेंस डाइट से करना है। और ये जो न्यूट्रेला वगैरह की, वो लोग तो मशवरा दे के निकल जाते हैं, लेकिन उस बंदे की जो इंटरनली डैमेज होता है, ठीक है, उसका लंग्स पे इफेक्ट करते हैं शुगर, ठीक है, उसकी किडनीज पे इम्पैक्ट करते हैं। लोग फौरन वेजिटेबल साइड पे कर देते हैं, चावल पे चावल खा रहे हैं, बिस्किट्स पे बिस्किट खा रहे हैं। ठीक है, आप अगर एक लकी उसमें है कि आप बटर खाएं ज्यादा से ज्यादा, हाँ, तो वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो आप जिस भी चीज़ में करते हैं। बहुत सी लड़कियां इसलिए भी वेट लॉस में चली जाती हैं क्योंकि वो इतनी कॉन्शियस हो जाती हैं अपने वेट को लेके कि वो उनको क्या कहते हैं, फूड डिसऑर्डर हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। अच्छा, अगर कोई करना चाहता है अपने वेट से, कोई 2-4 kg बढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए डाइट? सबसे पहले जो हम निगलेक्ट करते हैं उसको ये करना चाहिए, उसको मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन, ताकि आप रिलैक्स हो। आपके अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो आप रिलैक्सेशन से, फिर सबसे पहले लोग क्या अवॉइड करते हैं, लोग कार्डियो एक्सरसाइजेस अपनी लाइफ में से खत्म कर देते हैं, व्हिच इज नॉट राइट। अच्छा, जैसे हम अक्सर देखते हैं दुबले लोगों को, दुबले पतले लोगों को लोग कहते हैं कि तुम वॉक क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, तुम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आसिमा लाहौर से। जी आसिमा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। से मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी एज 18 है और मेरा जो वेट है ना वो 40 kg है, तो मैं अपना वेट गेन करना चाहती हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें खाई हैं, बहुत सी प्रोटीन्स ली हैं, लेकिन गेन नहीं हो पाता। तो इसके लिए मुझे कुछ बताएं कि क्या। आपकी 18 साल उम्र है, आपका 40 kg वेट है, और आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'4". ठीक, 5'4" हाइट है जी, 18 साल उम्र है, 40 नाज़िया बारी साहिबा, वेट बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहती हैं आप, कितने केजीज? मतलब 40, मतलब मेरी एज के हिसाब से तकरीबन 45 प्लस होना चाहिए। चले 45, 5 kg। अभी बहुत कम आवाज थी, इनका है कितना? वो कह रही है 40 किलो उनका वजन है। 40 किलो है। अच्छा 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 अच्छा। 18 साल उनकी उम्र है अभी। वो एज भी तो कम है ना, इस एज में तो वैसे ही मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, और वैसे ही हम लड़कियां यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में वैसे ही हम लोग बहुत स्टडी का भी तो स्ट्रेस होता है। हाँ, स्टडीज का स्ट्रेस होता है, वैसे भी घूमना फिरना, आपकी बॉडी बहुत उसमें प्रोसेस में चल रही होती है ना। एग्जैक्टली। तो लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहती हैं तो आप हेल्दी फूड लें, जैसे कि डेट्स का मिल्क शेक ले लें, ठीक है। अब ये ना करें कि आप उसमें चीनियाँ भी डाल रहे हैं, नहीं, उसको नट्स के साथ ले लें, फिर ठीक है। अगर आप लेने हैं तो आप अपने प्रोटीन थोड़ा सा अच्छा कर लें। ये मत करें कि आप न्यूट्रेला लें, आप चॉकलेट्स खाना शुरू करें, स्टार्ची फूड लें। प्रोटीन अगर लेना चाहते तो कितने मिकदार में लें? डिपेंड्स करता है ना उनकी BMI के ऊपर, उनकी वेट के ऊपर, उनकी हाइट के ऊपर, उनकी वेदर के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। तो इसके लिए एक प्रॉपर, देखिए, आप किसी को ना रैंडम नहीं बता सकते, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। आपकी बॉडी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी को बहुत प्रोटीन चाहिए, क्योंकि माई बॉडी इज लाइक दिस। क्योंकि अगर मैं वेज डाइट पे चली जाऊँ तो आई गेन वेट। सही। तो और मेरी स्किन जो है वो रिंकल हो जाती है। अगर मैं प्रोटीन पे रहूँ तो मैं वेट बहुत जल्दी लूज करती हूँ। तो डिपेंड करता है सब किसी की बॉडी पे, लेकिन ये है कि आप उसको नट्स लें, अच्छे नट्स लें, जैसे कि पीनट बटर इज़ गुड, आप एवोकाडो लें, फिर उसके अलावा आप मेडिटेशन करें सबसे ज़्यादा। फिर एक और एक्सरसाइज है, कुछ लड़कियों जो इतनी एज की बच्चियां हैं, इनका मुझे कॉल वगैरह या वो आती हैं क्यूरी कि हमारी फेस बहुत पतला है, फ्रेश लुक नहीं देता, और यहाँ डार्क सर्कल्स हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप बेड पे जब सुबह उठते हैं तो सर बेड से नीचे लटका लें, ठीक है। तो हाँ, वो ब्लड सर्कुलेशन, जब स्वेलिंग होती है जिनके फेस पे, नहीं, जिनका फेस बहुत स्किनी होता है, ठीक है, जो नेचुरली पाउडर ग्लो नहीं रहता, जिनकी ग्लो नहीं रहता या डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, तो उनको ये करना चाहिए। बेड से सर, हाँ, बेड से सर नीचे करके तो थोड़ी देर के लिए लेट जाए, ताकि ब्लड सर्कुलेट जब होता है तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आपके डार्क सर्कल्स भी खत्म होते हैं, और आपकी चीक्स भी। क्या हम जैसे लोग भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हमारे वैसे बहुत ग्लो है जी, पहले ओवर ग्लो हो जाएगा। तो नाज़िर साहिबा, जब हम ये बात करते हैं कि जी मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट है,
जिसकी वजह से वेट जो है वो मुनासिब नहीं रह पा रहा, तो ये इसका क्या मतलब है? फास्ट मतलब कि आप जो खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा? नहीं, फास्ट मतलब बहुत जल्दी हजम हो रहा है। बहुत जल्दी हजम। इसमें कुछ प्रॉब्लम ये भी होती है, कुछ लोगों को हार्ट की कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट बहुत जल्दी पंप करता है, ठीक है। उसमें भी बहुत लोग जो है वो बहुत स्किनी रहते हैं, ठीक है, तो उनको तो ऑफ कोर्स हर टाइम डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है तो कुछ लिहाज से इसको लकी भी कहा जा सकता है, और अगर बहुत ज्यादा फास्ट है तो वो अंडरवेट में भी चला जाता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है आयशा कराची से। आयशा अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरा वेट जो है वो नहीं बढ़ता और मेरे फ्रेंड्स जो है मेरा काफी मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, आपकी एज कितनी? प्लीज मुझे बताएं। मेरी एज है 22। अच्छा, 22। और आपकी हाइट कितनी आयशा? मेरी हाइट है 5'5". और वेट कितना? वेट पता है वैसे आपको? मेरा वेट है 44। ओके, ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखते रहिए। मसले का जो हल है वो जब आपसे मजाक उड़ाते हैं तो आप भी उनके साथ आगे से सही डट के मुकाबला किया करें। आप भी कहने लगे, आप भी मजाक उड़ाएंगे। नाजिया साहिबा 22 साल उम्र है जी, 5'5" हाइट है, 44 kg वेट है। पहली बात तो मैं बच्चियों को या लड़कों को सबको ये कहना चाहूंगी कि आप अपने अंदर इतने कॉन्फिडेंट रहें, इतने कॉन्फिडेंट रहे कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं, हाँ मैं वाकई अपने अंदर बहुत वो मतलब जरूरी आई प्रेज माई सेल्फ, ठीक है, मुझे किसी की प्रेज की जरूरत नहीं, तो आपको भी किसी की प्रेज की जरूरत नहीं है। यू मेंटेन योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ, तो आप उस चीज को भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी थिन सी लाइन है, एक खुद पसंदी की तरफ भी नहीं जाना। नहीं, खुद पसंदी की तरफ नहीं, देयर इज अ थिन लाइन, लेकिन अपने आप में इतनी पसंदी रखें कि लोगों की पसंद करने ना करने से आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बॉडी शेमिंग को तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, लेकिन अगर आपका वेट कम है तो उसके लिए आप वही मेडिटेशन करें और क्या कहते हैं अपनी रूटीन को ठीक करें, क्योंकि ये वो बच्चियां हैं जो अपने टाइम पे फूड नहीं लेती। 90% ऐसे ही होते हैं जो अपने प्रॉपर फूड ले नहीं रहे होते, क्योंकि उनका एपेटाइट बहुत कम हो जाता। तो इस वजह से ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच इस टाइम पे ना करने से भी इसमें मसाइल आते हैं, लास्ट में हमें बस बता दें। करने में। और दूसरी बात ये कि आप फ्रीक्वेंट जो है, अगर आप लार्ज पोर्शन नहीं ले पा रहे तो आप 5 से 6 फ्रीक्वेंट मील्स ले लें दिन में। 5 काम बता दें टिप्स में जो करने से हमारा वेट बढ़ सकता है। 5 टिप्स को पहले आप करें मेडिटेशन, ठीक है। उसके बाद आप डोंट एक्सक्लूड द कार्डियो एक्सरसाइज, ठीक है। तीसरी बात ये अपनी नींद की और इन चीज़ों की रूटीन ठीक करें, रूटीन सेट करें। उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो है वो डेट्स का यूज़ शुरू कर दें। प्रॉपर जो है आप प्रोटीन और सारी न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दें। अपना विटामिन डी चेक करें। विटामिन डी चेक करवाएं। और 5वां रह गया, विटामिन डी इज 5वां पॉइंट। चेक करें और विटामिन डी जो है वो अपना चेक करवाते रहें। पानी पीते रहें ताकि आपके टॉक्सिन्स जो बॉडी में है वो फ्लश आउट होते रहे और आप फ्रेश रहें उससे। ठीक है, हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड। नाज़िया साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, और हम अपने व्यूअर्स को जाते जाते स्पीड में 5 टिप्स बता दें। मेडिटेशन करें, कार्डियो एक्सरसाइज करें, अपनी नींद पूरी करें, स्लीप वेल, खजूर को ऐड करें और विटामिन्स का ख्याल रखें, हाइड्रेटेड भी रहें। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, सियाहत से मुतल्लिक खबर आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान को दुनिया में बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने टूरिज्म डेवलपमेंट आलमी अवार्ड अपने नाम कर लिया है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानीज। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल ट्रैवल एंड एडवेंचर शो का इनेकाद किया गया और इस शो में 190 ममालिक की 550 से ज्यादा टूर कंपनीज ने शिरकत की, जिसमें क्रूज लाइंस भी थे और इसके अलावा सयाहत के शोबे से मुंसलिक जो अफराद हैं वो भी थे। तो पाकिस्तानी पवेलियन में बर्फपोश चोटियों से लेकर कदीम साहली इलाकों तक जो कदीम तहजीबें हैं, इसके अलावा जो कुदरती अजायब हैं, उनकी लाजवाल खूबसूरती पेश की गई, जिस पर पाकिस्तान को टूरिज्म डेवलपमेंट में बेस्ट इन शो का अवार्ड दिया गया। जबरदस्त। पाकिस्तान इतना हसीन, इतना खूबसूरत है कि हजारों इस तरह के अवार्ड्स मिलने चाहिए और हक रखता है इस तरह के अवार्ड्स का। जितना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है, चारों तरह के मौसम है। अगर आपने एंजॉय करना है बर्फ को तो आप बर्फ एंजॉय कर सकते हैं, अगर आपने एंजॉय करना है पहाड़ों को तो आप पहाड़ एंजॉय कर सकते हैं, अगर आपने खेत खलियान एंजॉय करने हैं तो पंजाब के खेत खलियान बड़े खूबसूरत हैं, वो एंजॉय कर बाद में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। झीलें भी बहुत खूबसूरत है, ऐड करें प्लीज। क्या बात है, झीलें, क्या बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बिल्कुल इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा ही एक मौका होता है कि आप बैनुल अक़वामी सयाहत को जो है फ़रोग़ देते हैं, आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग वैसे तो दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड हो चुकी है, ग्लोबल विलेज हो चुका है इंटरनेट के इस दौर में, लेकिन फिर भी दुनिया के कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में कैसी शानदार चीज़ें मौजूद हैं। स्कीइंग कर सकते हैं आप, से माला माल है, कुदरती खूबसूरती से माला माल है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
तो आज हम सैर करवाने जा रहे हैं आपको किसकी? बंजोसा लेक। बंजोसा लेक हमारे मुल्क में एक बड़ी खूबसूरत लेक है। उसकी आज हम आपको हमारा बड़ा ही प्यारा दिलो जान से अजीज सेगमेंट है सुनो पाकिस्तान मेरी जान। सुनो हमारी जान है पाकिस्तान। हाँ। जन्नत नज़ीर कश्मीर के इलाके में रावलाकोट से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ बंजोसा झील के दिलकश नज़ारे सयाहों पर सहर तारी कर देते हैं। रावलाकोट के दिल में वाक़ प्याला नुमा दिलकश मसनूई झील तकरीबन 800 फीट लंबी और 500 फीट चौड़ी और सतह समंदर से 1980 मीटर बुलंद है। झील के दिलकश मनाजिर देखकर इंसान की सारी थकन दूर हो जाती है। झील के इर्द गिर्द सब्जे से लदे पहाड़, घने दरख्त, शिमाल की सिमत से पहाड़ों की चोटियों की ओट से निकलता चांद और झील में इसका झिलमिलाता अक्स। झील में चलती कश्तियां और पानी से सर निकालती मछलियां सयाहों को मबहूत कर देती हैं। यहाँ गर्मियों में मौसम खुशगवार रहता है जबकि सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी भी होती है। झील किनारे मौजूद रेस्ट हाउस अपने सुर्ख छत के बायस अपना अक्स झील में डालता है तो दिल फरेब नज़ारा पैदा होता है। झील के पानी को महफूज रखने के लिए इर्द गिर्द 40 फीट बुलंद कंक्रीट के बंद बांधे गए हैं। सयाहों को चाहिए कि झील के चारों तरफ का चक्कर जरूर लगाएं, सिर्फ मगरबी तरफ से होकर ही ना चले जाएं, वरना आप बंजोसा झील के बहुत से हसीन नज़ारों से महरूम रह जाएंगे। जैसे कि हमने बात की थी पाकिस्तान की खूबसूरती की, तो ये एक झील आपको दिखाई गई है। कितनी खूबसूरत है ये, जिसकी हद नहीं है। और पाकिस्तान जो है कुदरती हुस्न से माला माल है, खूबसूरत वादियां, आबशारें, ये तो हम देखते ही रहे हैं और देखते आ रहे हैं। इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊं कितना अच्छा लगता है। दिल से अच्छा लगता है पाकिस्तान। तो व्यूअर्स एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी आपके लिए कि हमने प्रोग्राम के आगाज में जब आपको बताया मौसम की सूरत हाल से मुतल्लिक, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब बारिशें होना शुरू हो गई हैं, खुश्क सर्दी पड़ी अच्छी खासी इस मुल्क में, बिल्कुल बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया। नमाजें भी पढ़ी लोगों ने और इसके लिए खुसूसी दुआएं भी कराई गई कि जल्दी जल्दी बारिश हो और मौसम जो है वो खुले, थोड़ी सिचुएशन बेहतर हो। तो जी अब हमारे वो तमाम ख़वातीन व हज़रात, वो तमाम नाज़रीन जो अपने ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के, बर्फबारी जो देखने के शौकीन हैं, देखना चाहते हैं, रखें वो और एहतियात से जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन अपने एहतियात करें और ख़ास तौर पर जितने भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। हीटर ऑन करके मत सोएं, गाड़ियों में भी हीटर ऑन करके मत सोएं, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। कोयले जलाकर भी कमरों में रखकर मत सोएं। ये सारी चीज़ें जो सबको पता है। ड्राइव करते वक्त आपने बहुत एहतियात बरतनी है क्योंकि गाड़ी स्लिप होती है। विंटर टायर्स वाला कामी कॉन्सेप्ट है वैसे पाकिस्तान में, स्नो टायर्स। हाँ जी, स्नो टायर्स, तो आपने बड़ी एहतियात के साथ चलानी है जी इस तरह के इलाकों में गाड़ियाँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आज के इस एपिसोड से मुझे और शहरबानों को इजाज़त दें। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नए मौज़ूआत के साथ, नई गेस्ट लाइन के साथ। तब तक नए सेट के साथ, ये वाला सेट ही। अल्लाह हाफ़िज़।